वो सारे कन्फ्यूजन्स जो है दूर हो जाएंगे। आप पूरा का पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, अप्लाई करने से रिलेटेड क्वेश्चंस हो कि अब क्या करना है, और फिर अप्लाई करने के बाद कैसे इंटरव्यू में पहुंचा जाता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के तौर पर मैं बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर सब कुछ चेंज था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पहले अलग थी, लास्ट ईयर अलग थी, ठीक है। तो बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इस बार क्या होने वाला है, और बहुत लोग को ये चीज़ आइडिया नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। और वो ऐसे ही इंटरव्यू में चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें दिखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारा समय है आपके पास, तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रह सकते हो, है ना। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। जो भी स्टेप्स हैं उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप एपीएस के अंदर चाहे नौकरी करें, है ना, तो इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है, जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, वो अभी भी टाइम है, तो आप कर सकते हो। तो देखो, अब एग्ज़ाम हो चुका है, अब आगे क्या होता है इसके अंदर हम उसकी बातें करने वाले हैं। तो नेक्स्ट इज़ आपके क्वेश्चंस लेते हैं कि कितने मार्क्स चाहिए हमें पास करने के लिए इस एग्ज़ाम को, जो भी एग्ज़ाम्स आपने अभी दे रखा है, ठीक है। तो कितने एग्ज़ाम्स चाहिए और लास्ट ईयर का क्या सीन था। देखो, अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है ये चीज़ कि देखो, लास्ट ईयर कोई भी मार्क्स नहीं लिया गया था। एंड ऑल्दो अगर आप इनका नोटिफिकेशंस देखते हो, ठीक है, नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा होता है, नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आपको चाहिए कितने मार्क्स, आपको चाहिए 50%, ठीक है। 200 मार्क्स का अगर पेपर है ना आपका, ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर है, तो एटलीस्ट 50%, मतलब कि 100 मार्क्स चाहिए आपको पास करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये पिछले साल से, मतलब 2024 से पहले तक ये चीज़ वैलिड थी, ठीक है। ये चीज़ ली जाती थी जितनी भी वैकेंसी आती थी, ठीक है। ये जो एपीएस के स्कूल्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है, तो वो अपनी जो वैकेंसी निकलती है, तो उस वैकेंसी से रिलेटेड जब नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये साफ साफ लिख दिया था कि 50% जिनका भी है वो जो है इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कब तक था, ये 2024 के पहले तक चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2024 के पहले तक, ठीक है, 2025 की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होने वाला है और 2024 में क्या चीज़ हुई, ठीक है। तो 2024 के अंदर जब इन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला तो उन्होंने 50% का क्राइटेरिया नहीं लिया था, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया लिया, 50% है एटलीस्ट, उन्होंने मतलब नोटिफिकेशन के अंदर भी ये चीज़ें मेंशन कर रखी है, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ें हुई, इन्होंने यहाँ पे 70 परसेंटाइल लिया, ठीक है, परसेंटेज नहीं लिया, क्या लिया है, परसेंटाइल लिया। तो ये क्राइटेरिया चेंज हो गया। तो अब जिन बच्चों के 70 परसेंटाइल के ऊपर परसेंटाइल बनी है, वही जो है वो इंटरव्यू के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। 2024 का मैं बता रही हूँ ये चीज़, 2024 में यही चीज़ हुई थी। अब बच्चों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि मतलब 70 परसेंटाइल बनाया तो मैं कितने मार्क्स चाहिए इसके लिए ना। तो देखो, मार्क्स हम कुछ नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि आपका परसेंटाइल किस पे डिपेंड करता है, आपका परसेंटाइल डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्वेश्चंस आपके कैसे देते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर किया हुआ है। देखो, इसको सेटअप कैसे होता है परसेंटाइल, देखो, अगर मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, अगर वो बहुत टफ़ पेपर आता है, बहुत टफ़ आता है, ठीक है। अगर मान लो कि 10 बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, 10 बच्चे ने अप्लाई किया, अब उसमें से जो है 5 बच्चों के, ठीक है, 5 बच्चों के कितने मार्क्स आए, 5 बच्चों के मान लो 10 मार्क्स आए, और ये मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, ये बहुत लो नहीं है, 100 में से 10 मार्क्स मैक्सिमम लोगों के आए हैं। तो ये चीज़ इनकी परसेंटाइल क्या बनेगी अब, ठीक है, मतलब 5 लोगों के कितने आए हैं, 5 लोगों के आपके आए हैं 10, ठीक है, 10 आए हैं, ठीक है, 5 लोगों के 10 आए हैं, 5 लोगों के 10 आए, तो इसकी परसेंटाइल देखो, अब ये 90 के ऊपर परसेंटाइल बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखो अब 10 क्या है, मैक्सिमम है, तो उसमें देखो मैक्सिमम ये चीज़ ली है, फिर नंबर ऑफ़ लोगों ने अप्लाई किया उस बेसिस पे लिया है, ठीक है। और बाकी लोगों के देखो, अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि उनके कितने 10 आए, और कुछ और सब बच्चों के कितने आए,
और सब बच्चों के जो है बिलो 5 आए, बिलो 5 मार्क्स आए, ठीक है, बिलो 5 मार्क्स आए हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 1, किसी के माइनस में गया है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटाइल उसके कम मार्क्स में भी कितने परसेंटाइल बन गई, 90, ठीक है, 90 के ऊपर परसेंटाइल बन गई। तो इस तरीके से है, तो हम इस चीज़ को अभी नहीं बता सकते हैं कि कितनी परसेंटाइल जाएगी और क्या जाएगा। अगर आपको एक रफ़ स्केच लेना है तो मैं लास्ट ईयर का टीजीटी साइंस का बता देती हूँ कि टीजीटी साइंस में कितनी गई थी, ठीक है। तो लास्ट ईयर की बात है, टीजीटी साइंस के अंदर जो है 120 मार्क्स पर 120 मार्क्स पे भी कितने 92 परसेंटाइल गई थी, ठीक है। अब ये हर एक सब्जेक्ट के लिए वेरी करेगा, सेम नहीं रहेगा। मैंने लास्ट ईयर का एक रेफरेंस देने के लिए आपको बता दिया है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम अप्लाई कैसे करें इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो क्या अब हमारा देखो एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, तो क्या वो खुद से कॉल करेंगे या खुद कुछ चीज़ें आएंगी। तो देखो एक प्रोसेस है इनका इंटरव्यू वाले का, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे पूरा का पूरा इंटरव्यू होता है और कैसे अप्लाई करना होता है। तो जितनी भी एपीएस सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उस एपीएस में जो भी वैकेंसी निकलती है तो ये अपना एक नोटिफिकेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नोटिफिकेशन। और फिर ये नोटिफिकेशन निकालने के बाद कहाँ पब्लिश होता है, कैसे पता चलेगा। तो ये पब्लिश होता है आपका पेपर में, ठीक है। एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है, इंग्लिश वाले जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें, या कुछ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स होते हैं उसके अंदर जो है ये नोटिफिकेशन क्या करते हैं। हिंदी में भी शायद होता है, मुझे आइडिया नहीं है कौन से पेपर में करते हैं, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर में ही आता है ये चीज़, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही न्यूज़ में ये नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन के अंदर जो है ये कुछ क्राइटेरिया रख देते हैं, ठीक है। जिसके लिए भी वैकेंसी होती है उसके वो लिए रख देते हैं कि हाँ बीएड चाहिए, सीटेट चाहिए, ओएसटी के अंदर जो है 70 परसेंटाइल के अबव चाहिए, और हमारे पास इसकी वैकेंसी है, किसकी है, हमारे पास टीजीटी साइंस की है, हमारे पास टीजीटी सोशल साइंस की है ना। तो इस तरीके से वो सब कुछ बता देते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बताते हैं, वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, ठीक है, ठीक है। मतलब कुछ लोग बता देते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, जैसे 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये वैकेंसी बता देते हैं, जैसे एक में बहुत ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन एक स्कूल का है तो एक आख वैकेंसी ही निकलती है, ठीक है। तो एक आख वैकेंसी इनकी निकलती है, तो वो कुछ होते हैं जो मेंशन कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब देखो, अब इस तरीके का नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। अब देखो इस तरीके का है कि ये स्कूल का लास्ट ईयर का, ये नेहरू रोड का, एपीएस नेहरू रोड का है ये, जिसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इनको मतलब किसके किसके लिए वैकेंसी निकली है, जैसे टीजीटी, पीजीटी और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें हैं, और फिर कौन कौन से स्कूल है। और एक क्लस्टर का भी था पिछली बार कि ये क्लस्टर में निकला हुआ था नोटिफिकेशन। तो इसमें से इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये चीज़ होती है कि आप इनमें से किसी एक ही स्कूल को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप हर एक में अप्लाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक स्कूल ही आप चूज़ कर सकते हो। ऑल इंडिया वैलिड होता है, कहीं पे भी आप रहते हो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का था। और देखो अगर 70 परसेंटाइल वाले पे आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये लास्ट ईयर का ही है। अब लास्ट ईयर में ये देखो इन्होंने ये देखा वैलिड होना चाहिए क्या, 70 परसेंटाइल आपका वैलिड होना चाहिए ये चीज़ ओएसटी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर आते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। बहुत लोगों को लग सकता है कि हमने अप्लाई करते हैं, ये चीज़ हो गई और हो गया। हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, वो मैं बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पे फ़ीस कितनी लगती है, इसका प्रोसेस क्या है, एक और बस देख लो। जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है तो यहाँ पे आपको जो है एक फॉर्म होता है, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है वो फॉर्म को आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है। क्या करोगे, प्रिंट निकालोगे, प्रिंट निकाल के उसको फिलअप करोगे, ठीक है। जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है उसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने के साथ साथ आपको एक डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना होता है, और ये डिमांड ड्राफ्ट आपको मतलब कुछ स्कूल्स जो है 250 रुपीज़ मांगेंगे, कुछ 200 मांगेंगे, ठीक है। तो वो वैलिड करता रहता है, 200-250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके फिर जो फॉर्म है उसके साथ फिलअप करके आपको जो है स्कूल के अंदर जमा करना होता है। तो अब बात आती है कि हम दूर हैं तो हम कैसे जमा करेंगे। तो यहाँ पे
जो है ऑप्शन होता है, आप जो है क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, आराम से पहुंच जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी सब लास्ट डेट वगैरह ये सब मेंशन रहता है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इसके अंदर देखो यहाँ मेंशन है कि लास्ट डेट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस पोस्ट के लिए है और कैसे पूरा करना है, वो सब चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो प्रोसेस में ये चीज़ है कि आप इंटरव्यू का दिक्कत है। अब इंटरव्यू में 2024 से पहले का अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो क्या था, ठीक है, हाँ 2024 के पहले का इंटरव्यू, 2024 के पहले आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको जो है ईमेल आ जाता है, ठीक है, क्या आता है, ईमेल आता है। वो एक ईमेल सेंड करेंगे कि आपको जो है शॉर्टलिस्ट करा गया है, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करा है, इस दिन इंटरव्यू है और आपको आना है, ठीक है। इस तरीके का एक ईमेल आ जाता है। फिर 2024 के पहले तक जब इंटरव्यू के लिए ईमेल आता था तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाते थे, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद जाते थे और वहाँ पे एक डायरेक्ट इंटरव्यू होता था और वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेते थे, ठीक है। वहाँ पे पैनल होते हैं, ठीक है, पैनल के अंदर 3-4 लोग बैठे होते थे और वही जो है इंटरव्यू लेते थे और वो आपको क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे, ठीक है। अब लेकिन 2024 का चक्कर ये चीज़ आती है, 2024 के अंदर बहुत कुछ बदल गया। 2024 के अंदर जो अलग अलग स्कूल्स ने अलग अलग सिस्टम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अब देखो शुरू करते हैं हम इलाहाबाद वाले से। जैसे एक एपीएस इलाहाबाद की वैकेंसी आई थी। एपीएस इलाहाबाद की वैकेंसी में जब बच्चे वहाँ पे गए तो बहुत लोगों ने फॉर्म फिलअप करा था उसके लिए और बहुत लोगों को उन्होंने क्या करा था, शॉर्ट लिस्ट नहीं किया था, ठीक है। फॉर्म को पढ़ के शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था। तो जितने बच्चों ने भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया उन सबको उन्होंने मतलब इंटरव्यू के लिए बुला लिया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। और इनके इंटरव्यू के उसमें लिखा रहता है, जब ये ईमेल देते हैं तो उसमें लिखा रहता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट लेते हैं और इन्होंने सबका टेस्ट लिया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर इसके पहले एक और टेस्ट होता है जो कि इसमें लिखा नहीं होता है, लेकिन हाँ लिखा होता है, लेकिन वो लिखा होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए आई गेस लिखा होता है, लेकिन वहाँ पे सबको देना पड़ता है, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप सोशल साइंस के हो, चाहे आप हिंदी के हैं, चाहे आप इंग्लिश सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, किसी भी रिलेटेड टीचर हैं, आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो मतलब ये बताने के लिए कि आपको कितना इंग्लिश पे कमांड है, ठीक है। और उस पेपर में वो पूरा का पूरा एक पेपर होता है, मतलब एक पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। उस क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे लिखे होंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, और इसके अंदर पूरा एक ऐसे लिखना होता है, ठीक है, पूरा ऐसे। तो 2 टॉपिक्स होंगे, उसको चूज़ करना होगा, मतलब उसमें से एक चूज़ करना होगा। 3 टॉपिक्स या 2 टॉपिक्स देते हैं, उसमें से एक आपको चूज़ करना है जो भी कंफर्टेबल लगे, और उसके ऊपर क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर ये ऐसे में इंग्लिश में लिखना है। फिर यहाँ से आपकी चेक होगी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कि आप इंग्लिश में कितना प्रोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, प्रोसेस अभी और बाकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें इलाहाबाद में हुई। फिर उसके बाद इतने बच्चे हो गए कि आपका पहले दिन में तो इंटरव्यू ही नहीं पॉसिबल हो पाया, सेकंड डे बुलाया गया, कुछ बच्चे चले गए, थोड़े बहुत जो बचे थे वो आए थे, तो वहाँ पे फिर पैनल के सामने ले जाया गया था। तो वहाँ पे जो है पैनल, पूरी की पूरी पैनल बैठी हुई थी, ठीक है, पूरी की पूरी पैनल थी। उस पैनल में मतलब आप मान लो कि कितने 9 से 10 लोग होंगे, 9 से 10 लोग होंगे उस पैनल के अंदर। इस पैनल के अंदर जो देखो, एक तो कमांडेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कमांडेंट होते हैं, मतलब हायर पोस्ट वाले 2-4 लोग बैठे होंगे, वो सामने बैठे थे। और फिर और भी लोग होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स हैं वो बैठे होंगे, ठीक है, जैसे साइंस से रिलेटेड है, सोशल साइंस से रिलेटेड है, तो वहाँ के वो वाले टीचर्स भी बैठे होंगे वहाँ पे। हिंदी है, इंग्लिश से रिलेटेड है थोड़े बहुत, तो वो है। लेकिन उसमें से कुछ होंगे वो होंगे आपके साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको पूरा का पूरा आपके मतलब बिहेवियर से जज कर लेते हैं। वो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन जैसे आप आंसर दे रहे हो, आपके जो गेस्चर हैं उससे, और फिर जिस तरीके का चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो पूछ लेते हैं उस वक्त। मतलब वो पूछते नहीं है, सॉरी, लेकिन वो जज कर लेते हैं। ये हुई बात। और वहीं पे ये चीज़ हुई थी कि अगर उनका मन कर रहा है कि बच्चे से मैं पूछूं
कि पढ़ाना है, तो वो बोलते थे कि ठीक है आप ये टॉपिक पे पढ़ा दो, ठीक है। वहाँ पे एक बोर्ड रखा हुआ था, आपको बोल दिया जाएगा ठीक है आप इस टॉपिक पे पढ़ा दो, तो आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो आप पढ़ा सकते हो। मेनली उन्होंने बहुत लोगों से ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, कैसे, टीचिंग वाले। उन्होंने मेनली जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ रिएक्शंस पूछे थे, जैसे स्पॉनिफिकेशन हो गया तो उन्होंने बोला स्पॉनिफिकेशंस के रिएक्शन लिखो, या फिर कोई किसी केमिकल का नाम दे दिया, उन्होंने बोला कि हाँ इसको लिख के दिखाओ, इसका फॉर्मूला लिख के दिखाओ, पेरिस वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिख के दिखाओ। तो इस तरीके के उन्होंने मेनली छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। लेकिन जैसे लखनऊ में इंटरव्यू वाला जो आपका नोटिफिकेशन आया या फिर अप्लाई करने का जो नोटिफिकेशन है, उसके अंदर पूरा जब बच्चों ने अप्लाई कर दिया था, उसके बाद जब ये ईमेल आता है ना, है ना, ईमेल आता है इसके बाद, ठीक है। तो जब आप अप्लाई कर देते हो तो उसके एक आध महीने बाद ईमेल आता है कि इस डेट को आपका वो चीज़ होगी, इंटरव्यू होगा या जो भी होगा, ठीक है। तो जैसे ही इनका ईमेल आता है, ठीक है, कि इस दिन आपका इंटरव्यू है, तो इनके ईमेल के अंदर जो है 3 प्रोसेस लिखे होते हैं, ठीक है। और ये बाकायदा अच्छे तरीके से कराया जाता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। इलाहाबाद वाले में तो पूरा का पूरा कीचड़ बन गया था, बच्चे इधर उधर कर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन जो कायदे से कराया गया था वो यहाँ लखनऊ वाले जो हुआ था वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से इंटरव्यू कराया गया था। लेकिन ये थे सिर्फ इंटरव्यू नहीं था, 3 प्रोसेसेस के थ्रू कराया गया था, वो बहुत अलग चीज़ थी बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये थी आपकी, वो था आपका फर्स्ट स्टेप था टीचिंग प्रोफिशिएंसी। सबसे पहले आपका टीचिंग टेस्ट होगा कि आप अच्छे से पढ़ा पा रहे हो नहीं पढ़ा पा रहे हो, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप था, फिर इसमें बच्चे छटेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे अच्छा करेंगे, उन्हीं को आगे प्रीफर किया जाएगा, किसके लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए, ठीक है। फिर ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी देंगे। फिर जैसे ही इनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से भी कुछ बच्चे छटेंगे, हो सकता है कि सब बच्चे का जो है कंप्यूटर लैंग्वेज उतना अच्छा ना हो। लैंग्वेज की बात नहीं है यहाँ पे, आपको कंप्यूटर पे वर्क करके पीपीटी करके और वर्ड पे काम करके दिखाना होता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं है तो वहाँ से भी बच्चे छट के फिर जो फाइनल आए थे वो इंटरव्यू में बैठे थे, मतलब पैनल के सामने जो बैठे थे वो एट द एंड यहाँ से जो है छट के फिर वो इंटरव्यू में पहुँचे थे। तो ये था आपका लखनऊ का पूरा प्रोसेस था, ठीक है। तो टीचिंग प्रोफिशिएंसी में क्या चीज़ हुई थी, तो इसमें आपको जो है रैंडम टॉपिक्स दे दिए गए थे, ठीक है। एक तरीके से एक्सटेम्परी होती है ना स्कूल के अंदर, ठीक उसी तरीके से ही टीचिंग प्रोफिशिएंसी हुई थी। उसमें टॉपिक्स रखे हुए थे, आपको जो है निकालना था। मतलब कि अगर आपका मतलब साइंस वाले थे तो साइंस को एक जगह पे, सोशल साइंस वाले को एक जगह पे ऐसा था। तो जो भी टॉपिक आएगा, चाहे वो आपका अगर बायोलॉजी है, आपने मास्टरी कर रखी है, तो ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजी से टॉपिक हो, ठीक है। तो उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ मिक्स था, ठीक है। सभी तरीके के टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो ये टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट था, जहाँ पे ये देखने के लिए कि आप कितना अच्छा पढ़ा पा रहे हो नहीं पढ़ा पा रहे हो, फिर वो जज करेंगे। फिर आपको जो है नेक्स्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद ये था आपका टीचिंग तो हो गया। इसके बाद आपका था कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो इसके अंदर आपका था, इसके अंदर देखो आपको पीपीटी के टॉपिक्स दिए जाएंगे और फिर आपको वर्ड पे काम करना होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, वर्ड पे काम करना और किस पे काम करना, पीपीटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे एनईपी का टॉपिक दे दिया गया, ठीक है। एनईपी 2020 उन्होंने बोला 5 स्लाइड्स बनाओ, तो बस आपको 5 स्लाइड्स बनानी है। वर्ड पे दे दिया गया, ठीक है, कि वर्ड पे आपको कुछ चीज़ें फ़ॉन्ट का दे दिया जाएगा ये सब करने के लिए। और एक और चीज़ एक्सेल, तो ये तीनों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो पहले वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि अगर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो आप कर लो, ठीक है। स्पीड अच्छी नहीं है तो कर लो, ठीक है। एक्सेल पे, वर्ड पे, और जो प्रेजेंटेशन है पीपीटी वाला बनाना है, ये सब चीज़ें करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में आपका आता है इसके बाद वाला जो था वो था आपका इंटरव्यू। तो इसके बाद बच्चों का इंटरव्यू लिया गया था, सेम उसी तरीके से जैसे पैनल्स होते हैं, 4-5 लोग बैठे होंगे, उसमें से वो क्वेश्चनिंग करेंगे इंट्रो से, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और फिर उसके बाद आपको एक
फिर पता कैसे चलता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो जिनका सिलेक्शन हो जाता है उसको आता है ईमेल, ठीक है। कैसा ईमेल आएगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस का, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक ईमेल आएगा कि आपने कर दिखाया, आपका हो गया है, आप सिलेक्टेड हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं, अपने जो साइट होती है उस पर भी कुछ रिज़ल्ट जो है, कुछ जो APS वाले हैं ना, वो डालते भी हैं अपना रिज़ल्ट कि किसका सिलेक्शन हुआ है, उसका नाम लिखते हैं, किसके लिए सिलेक्शन हुआ है, PGT के लिए, TGT के लिए, TGT साइंस में इसका हुआ है, TGT सोशल साइंस में इसका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से तो फिर ये ईमेल आता है, बाद में उनके ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस।